रात का समय था। घर के डाइनिंग रूम में डाइनिंग टेबल पर 3 लोग बैठे थे। विनीता टेबल के एक छोर पर शांति से खाना खा रही थी। उसके बगल में शिल्पा और दूसरी ओर राहुल बैठे थे। दोनों के चेहरों पर घबराहट और बेचैनी साफ दिख रही थी। विनीता का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में शक की परछाई थी। मुझे खुशी है कि तुम दोनों आज रात आए। मैंने हमारे रिश्ते के बारे में बहुत सोचा है। पहले हम कितने करीब थे, है ना? विनीता ने धीमे से कहा। तभी शिल्पा ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उसकी उंगलियां बार बार उसकी घड़ी को छू रही थी, जैसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रही हो। हाँ विनीता, काफी समय हो गया था, अब साथ बैठना अच्छा लग रहा है, शिल्पा ने कहा। तभी राहुल ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की और कहा, हाँ बिल्कुल, ऐसा लग रहा है जैसे पुराने दिन वापस आ गए हों। विनीता ने हल्की मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा और कहा, पुराने दिन, वो समय कुछ खास था, है ना? हम तीनों एक परिवार जैसे। कमरे में अचानक छाई खामोशी को तोड़ते हुए उसने शिल्पा की ओर देखा और कहा, वैसे शिल्पा, उस दिन जब तुम कैफे गई थी तो तुमने कहा था कि तुम अपनी दोस्त से मिलने गई हो, है ना? यह सुनते ही शिल्पा का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। उसने जवाब में सिर हिलाया और कहा, हाँ, वो मेरी नई फ्रेंड रुचि है, उसी से मिलने गई थी, उसने हड़बड़ाते हुए कहा। विनीता ने शांत आवाज लेकिन गुस्से भरी नजर से पूछा, सच में? क्योंकि उस फोटो में जो तुमने मुझे भेजी थी, मैंने कुछ अजीब देखा। यह सुनते ही शिल्पा की धड़कनें तेज हो गई। क्या मतलब? उसने धीरे से पूछा। तभी विनीता ने धीरे से कहा, उस फोटो में पीछे के शीशे में राहुल की जैकेट दिख रही थी। यह सुनते ही राहुल ने अपनी कुर्सी पर थोड़ा खिसकते हुए कहा, अरे वो सिर्फ कोइंसिडेंस था, हम दोनों बस टकरा गए थे। कोइंसिडेंस? सच में? बिना मुझे बताए? विनीता ने मुस्कुराते हुए पूछा। राहुल और शिल्पा दोनों के चेहरे पर गिल्ट साफ दिख रहा था। तभी शिल्पा ने सफाई देने की कोशिश की, ऐसी बात नहीं थी विनीता, हम इत्तेफाक से वहां मिल गए। विनीता ने अपनी कुर्सी पर आगे झुकते हुए उन्हें ध्यान से देखा और कहा, तुम दोनों मुझसे छिपाकर मेरे सबसे करीबी सहेली और मेरा मंगेतर। राहुल ने कुछ कहने की कोशिश की। विनीता, मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। कभी नहीं? विनीता ने सवालिया नजरों से पूछा। तभी राहुल ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ईमानदार रहा हूं। विनीता की आंखों में अचानक गहराई आ गई और उसने कहा, जैसे उस रात जब तुमने कहा था कि तुम ऑफिस में देर तक काम कर रहे हो। यह सुनते ही राहुल ने विरोध करने की कोशिश की और कहा, मैं सचमुच काम कर रहा था। विनीता ने उसकी बात को काटते हुए कहा, नहीं, तुम शिल्पा के साथ थे, मैंने वो मैसेज देखा था। यह बात सुनते ही डाइनिंग टेबल पर टेंशन बढ़ गया। शिल्पा की आंखों में डर था और राहुल का चेहरा बुझा हुआ लग रहा था। तभी शिल्पा ने धीरे से कहा, विनीता, तुम्हें गलत फहमी हुई है। विनीता ने धीरे से कहा, अच्छा, तुम्हें एक बात बताऊं, मैं उस रात यहीं थी, इसी घर में। यह सुनते ही राहुल और शिल्पा ने उसे चौंक कर देखा और राहुल ने हकपकाते हुए पूछा, क्या? हाँ, मैंने तुम दोनों को देखा अंदर कमरे में और मैंने उसी वक्त तय कर लिया था। शिल्पा ने डर से पूछा, क्या तय कर लिया था? तय कर लिया था कि तुम दोनों को जाने नहीं दूंगी और उसी रात मैंने तुम दोनों को मार दिया। डाइनिंग टेबल पर सन्नाटा छा गया। राहुल और शिल्पा की आंखें आंसुओं से भर गई। तभी राहुल ने पूछा, तुम हमें माफ नहीं कर सकती थी? क्या हमारी गलती की सजा मौत थी? विनीता ने चिल्लाते हुए कहा, हाँ, क्योंकि तुम दोनों के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था।
शिल्पा मेरी बचपन की दोस्त थी। मैंने उससे ज़्यादा किसी पर भरोसा नहीं किया था। और तुम राहुल, तुम पहले लड़के थे जिससे मैंने प्यार किया। हम कितने खुश थे। ये कहते हुए विनीता रोने लगी और उसने अपना सिर नीचे कर लिया। लेकिन जब उसने वापस सिर उठाकर देखा तो राहुल और शिल्पा की जगह सिर्फ खाली कुर्सियां थी। वहां कोई नहीं था। सिर्फ विनीता अकेली बैठी थी और उसकी ड्रेस पर खून के छींटे थे। दोस्तों, इस कहानी को लिखा है शीर्षक त्रिपाठी ने और मेरा नाम है सचिन सिंह प्रभात। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे ही कहानियों के लिए सुनते रहें टिल स्पॉट, किस्से कहानियों का अड्डा।